वेलकम फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का पार्ट 3 है। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए एंड आंसर और जवाब दीजिए। यानी कोई दो का ही जवाब देना है। 3 ऑप्शन है। 30 to 40 वर्ड इच और 30 से 40 शब्दों में प्रत्येक का जवाब देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है कि व्हाट प्रिकॉशंस मतलब होता है सावधानियाँ, चेतावनियाँ। तो क्या सावधानियां वर टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इवान ओ लेवल एग्जामिनेशन। तो जो इवान का ओ लेवल का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसको कंडक्ट कराने में, संपादित कराने में व्हाट प्रिकॉशन वॉज टेकन फॉर द स्मूथ, और कितने ढंग से, मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो ये वो वाला चैप्टर है जिसमें इवान जो है वो जेल को तोड़ के भागने में बहुत ज़्यादा कुशल था। ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा। सवरल यानी कुछ, सवरल माने कुछ, प्रिकॉशंस यानी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए थी, वर टेकन लेनी चाहिए थी, फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ताकि जो परीक्षा थी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, यानी सही तरीके से हो जाए, और कंडक्ट माने संपादित हो जाए। तो ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन वाज फिक्स, एक माइक्रोफोन फिक्स करना चाहिए था इन इवान रूम, इवान के कमरे में, एंड ही वाज इन्फॉर्म अबाउट इट, और उसको इसके बारे में सूचित करना चाहिए था कि कमरे में एक माइक्रोफोन है। और जैक्सन को चेक करना चाहिए था हिज रूम, अपने कमरे को भी चेक करना चाहिए था, कि मतलब उसके कमरे को चेक करना चाहिए था, सो दैट ताकि एनी ऑब्जेक्टिनेबल, जितने भी संदिग्ध चीज़ें थी, एंड थिंग कुड बी रिमूव, के जो संदिग्ध चीज़ें थी उन्हें वहाँ से हटाया जा सकता था। द इन्विजिलेटर, और जो निरीक्षक था जो परीक्षा लेने आया था, इन्विजिलेटर वाज चेक, उसे भी चेक करना चाहिए था। एंड स्टेफन वाज पुट ऑन गार्ड टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग, और कोई मिस हैपनिंग यानी कुछ अनदेखा या कुछ खराब वगैरह घटित ना हो जाए, उसको अवॉइड यानी रोकने के लिए एक गार्ड तैनात करना चाहिए था। ठीक है। तो स्टीफन को एक गार्ड तैनात कर देना चाहिए था ताकि कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसे बचा जा सके। ठीक है। तो ये सारी जो चेतावनी थी, मतलब ये जो सावधानियाँ थी, बरतनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम होने से पहले कमरे की तलाशी लेनी चाहिए थी, माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए था, एक गार्ड तैनात करना चाहिए था, और जो एग्ज़ाम लेने आ रहा है इन्विजिलेटर, उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए थी। तो ये सब कुछ उपाय थे जिससे इवान जो जेल से भाग गया था उसे रोका जा सकता था। ठीक है। अगला है कि हाउ डिड जो वांट टू रोजर स्कंक स्टोरी टू एंड। तो जो नाम का जो बच्चा था, वो जो रोजर स्कंक जो था एक जानवर, तो उसकी कहानी का अंत कैसा चाहता था, वो क्या चाहता था कि रोजर स्कंक की कहानी का एंड कैसे हो। ठीक है। तो प्रश्न है कि जो वांटेड दैट, जो चाहता था, द विजार्ड शुड हिट द मम्मी बैक, कि विजार्ड को चाहिए था कि वो उसकी मम्मी के पीठ पर एक हिट यानी छड़ी से चोट मारता, जादुई छड़ी से। एंड शुड नॉट चेंज द स्मेल बैक, और उसकी जो स्मेल थी वो वापस नहीं लौटाता। शी वांटेड, वो चाहती थी कि रोजर फ्रैंक टू रिटेन माने समान रहना, रिटेन द स्मेल ऑफ रोजेज, वो चाहती थी कि रोजर स्कंक की जो खुशबू है वो गुलाब की तरह ही रहे, सो दैट ताकि द अदर एनिमल्स वुड प्ले विद हिम, ताकि दूसरे कोई जो जानवर जो उसके साथ पहले नहीं खेलते थे वो उसके साथ खेल सकें। तो जो चाहती थी कि जो विजार्ड है उसे जो रोजर स्कंक की मम्मी शिकायत लेके आई थी, तो उसी को उसके पीठ पे मारना चाहिए था जादू की छड़ी से और भगा देना चाहिए था, और उसकी खुशबू जो थी वो नहीं बदलनी चाहिए थी, क्योंकि रोजर फ्रैंक जो था उसे गुलाब की जो महक में मिली थी, तो सभी जानवर उसके साथ मिलने जुलने और खेलना शुरू कर दिए थे सिवाय उसकी मम्मी के। तो वो ऐसा एंड चाहती थी कि सभी जानवर जो हैं उसे प्यार करें, पसंद करें, और उसकी खुशबू मतलब गुलाब जैसी ही रहे। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज मिस्टर लैम्ब मीन बाय बीज
बजिंग एंड हमिंग। तो मिस्टर जो लैम्ब है उनका क्या अर्थ था कि बीज बजिंग यानी मधुमक्खी के भिन भिनाने के, और हमिंग माने मिमियाने से। तो बी बजिंग और हमिंग का क्या मीनिंग था मिस्टर लैम्ब के लिए, ठीक है। मिस्टर लैम्ब वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। तो मिस्टर जो लैम्ब थे, ट्राइड टू इलेबोरेट, वो कोशिश कर रहे थे इलेबोरेट यानी बड़े तौर पे बताने की, द डिफरेंस ऑफ, वो अंतर बताना चाहते थे। लिखा है पर्सपेक्टिव माना होता है दृश्य, ठीक है। तो वो अंतर बताना चाहते थे दृश्य थॉट बीज यानी मधुमक्खी के विचार से वो अंतर बताना चाहते थे। ही सेज दैट, उनका कहना था कि द साउंड ऑफ बी अपीयर्स टू बी बजिंग, कि कुछ मधुमक्खियों की जो आवाज़ होता है वो बहुत ही बजिंग लगता है, मतलब भिन भिनाने जैसा, शोर जैसा लगता है। विच इज़ इरिटेबल, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है यानी चिड़चिड़ा होता है। वेयर इज द सम इट सीम्स टू बी हमिंग, और जबकि कुछ का ऐसे प्रतीत होता है कि वो हमिंग कर रही हैं, मतलब भिनभिना ही रही हैं। और विच इज़ प्लीजेंट, और जो सुनना बहुत ही उनके लिए वो सुखद है, सुहावना है। प्लीजेंट माने अच्छा है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन हाउ वी परसीव ए थिंग, ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। परसीव माने होता है खुद के लिए समझना, हम खुद चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो परसीव माने होता है खुद को समझना लेकिन किसी दूसरे को समझा ना पाना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और पार्ट 4 होगा वो, उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं सीखने को मिलेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, ठीक है।